अगर आप फॉरेक्स और गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं तो यूएसडी की न्यूज़ मार्केट पर कैसे असर डालती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम बड़ी और छोटी यूएसडी न्यूज़ की मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि कौन सी न्यूज़ मार्केट में ज़्यादा हलचल यानी ज़्यादा वोल्टेलिटी लाती है और कौन सी कम असर डालती है। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। कि मेरा नाम है जर्जीस खान। जैसा कि इंट्रो में आपने देखा, आज का टॉपिक हमारा यूएसडी न्यूज़ पर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स मार्केट और गोल्ड के लिए यूएसडी की टोटल कितनी न्यूज़ आती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं और इन न्यूज़ के कैलेंडर को हम किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूएसडी से मुतल्लक 50 प्लस मतलब 50 प्लस न्यूज़ आती हैं और ये 3 टाइप्स की न्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूज़। सबसे फर्स्ट पर हमारे पास आती है हाई इम्पैक्ट न्यूज़। सेकंड नंबर पर हमारे पास आती है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, जिसे हम मिड इम्पैक्ट न्यूज़ भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास आती हैं लो इम्पैक्ट न्यूज़। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ये वो न्यूज़ हैं जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा वोल्टेलिटी आती है। नंबर 1, एनएफपी नॉन फॉर्म पे रोल्स रिपोर्ट। ये न्यूज़ हर महीने के पहले जुमे को आती है और सबसे ज़्यादा वोल्टेलिटी पैदा करती है। सेकंड नंबर, एफओएमसी स्टेटमेंट। ये न्यूज़ सूद की शरह और मईशत पर असर डालती है और मार्केट को बहुत ज़्यादा वोल्टाइल करती है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है इंटरेस्ट रेट डिसीजन, फेड रेट हाइक एंड कट। तो अगर फेड शरह सूद बढ़ाता या कम करता है तो इससे यूएसडी और गोल्ड में एक बड़ा मोमेंटम आता है। नंबर 4 पर हमारे पास आती है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स हैं, फेड का फैसला जो कि महंगाई का डाटा होता है जिससे मार्केट मुतासर होती है। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो दिखती हैं कि मईशत तरक्की कर रही है या नहीं, और अगर मईशत तरक्की कर रही हो तो यूएसडी मजबूत होता है वरना कमज़ोर। नंबर 6 पर हमारे पास आती है रिटेल सेल रिपोर्ट। ये सार्फिन की खरीदारी का डाटा होता है, ये मईशत के हालात का अंदाज़ा देता है। नंबर 7 पर हमारे पास आती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये 3 टाइप्स की न्यूज़ होती है। फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड थर्ड नंबर पर हमारे पास होती है अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। इन तीनों की मैं आपको एक डिफरेंस वाली वीडियो अपलोड करूंगा जो आप देख सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि इन तीनों न्यूज़ में डिफरेंस क्या होता है। बट जो हमारे पास यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये रोज़गार का डाटा होता है जो मईशत की कारकर्दगी को जाहिर करता है। जी, ये थी हमारी 7 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जिसमें हमारे पास एनएफपी, एफओएमसी, इंटरेस्ट रेट, सीपीआई, जीडीपी डाटा, रिटेल सेल रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिससे मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है, मार्केट ज़्यादा वोल्टाइल होती है। सेकंड नंबर पर अब हम बात करते हैं दरमियानी न्यूज़ जिसको हम मिड इम्पैक्ट न्यूज़ भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये वो न्यूज़ हैं जिनके आने से मार्केट में नॉर्मल सी वोल्टेलिटी आती है। नंबर 1 पर हमारे पास आती है एडीपी नॉन फॉर्म चेंज। इसमें मैं आपको बता दूं कि एनएफपी और एडीपी सिर्फ ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये 1-2 दिन का वक्फा होता है इन न्यूज़ में और इससे हम एक दूसरी न्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इनमें मैं एक डिफरेंस की वीडियो अपलोड करूंगा। सेकंड, इस वीडियो के जो फ़ौरन बाद न्यूज़ होगी उसमें मैं आपको एनएफपी और एडीपी में जो फ़र्क है वो बताऊंगा। तो अभी के लिए हम देखते हैं एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये एनएफपी से 2 दिन पहले आती है यानी वेडनेसडे को आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा वोल्टेलिटी नहीं होती जितनी कि एनएफपी में होती है। सेकंड नंबर पर हमारे पास पीपीआई डाटा आता है जो कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है। ये भी महंगाई की एक और रिपोर्ट है जो मार्केट पर असर डालती है। नंबर 3 पर हमारे पास आता है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई। ये न्यूज़ मुआशी तरक्की और कारोबारी रुझानात का अंदाज़ा देती है कि वो अच्छे हैं या फिर बुरे। नंबर 4 पर हमारे पास आती है जोल्स जॉब ओपनिंग्स। यूएसडी का डाटा जो रोज़गार के मौका की सीमत को मुतासर करता है और मार्केट पर नॉर्मल सा असर डालता है। जी, ये थी वो न्यूज़ जो हमारे पास मिड इम्पैक्ट थी। इनमें सिर्फ 4 न्यूज़ ऐड होती हैं जो कि हमारे पास एडीपी का डाटा होता है,
पीपीआई का डाटा होता है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई का डाटा शामिल होता है और नंबर 4 जोब्स जॉब ओपनिंग्स का डाटा होता है। जी अब हम बात करते हैं ऐसी न्यूज़ेज जो छोटी होती हैं और जो सबसे कम वोलेटिलिटी पैदा करती हैं, जिनको हम लो इम्पैक्ट न्यूज़ेज बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज़ आती है वो है हमारे पास हाउसिंग स्टार्ट्स एंड बिल्डिंग परमिट्स। ये रियल एस्टेट मार्केट का डाटा होता है और ये मार्केट पर बहुत कम असर डालता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स। ये एक ऐसा डाटा है जो सार्फिन का एतमाद जाहिर करता है और मार्केट में कम असर डालता है। इसी में नंबर 3 पर हमारे पास आता है ट्रेड बैलेंस। ये डाटा दरामदाद और बरामदाद यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जाहिर करता है और अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी हद तक अच्छी होती है तो वो यूएसडी के लिए बेस्ट होता है और अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में किसी वजह से कमी होती है तो वो यूएसडी को वीक कर देता है। जी ये थी हमारे पास 3 वो न्यूज़ेज जो हमारे पास लो इम्पैक्ट न्यूज़ेज हैं। अब इनमें से काफ़ी न्यूज़ेज ऐसी हो जो आम तौर पर हम अपने टीवी वगैरह पर देखते हैं या यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं, वो न्यूज़ेज भी काफ़ी हद तक इसमें इम्पैक्ट करती है। बट ये वो न्यूज़ेज हैं जो मार्केट में हमारे पास कैलेंडर पर भी शो होती हैं और जिससे मार्केट में एक छोटी मोटी हलचल होती है। जो बड़ी न्यूज़ेज होती हैं उनसे एक मार्केट में बड़ी हलचल मतलब ज़्यादा वोलेटिलिटी नज़र आती है। तो अब मैं आपको इसके लिए फॉरेक्स फैक्ट्री का गाइड करूंगा कि आप न्यूज़ कैलेंडर के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री का इस्तेमाल करें। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हाई इम्पैक्ट की जो न्यूज़ेज होती हैं वो हमेशा फॉरेक्स फैक्ट्री पर रेड फोल्डर वाली होती हैं और जो हमारे पास मिड इम्पैक्ट की न्यूज़ेज होती हैं ये हमेशा जो आपके फॉरेक्स फैक्ट्री लाइट रेड कलर होता है, मतलब ठीक है, एक रेड होता है उसके बाद जो लाइट रेड कलर होता है मतलब नॉर्मल सा रेड कलर होता है, वो वाली न्यूज़ेज जो होती हैं वो हमारे पास मिड इम्पैक्ट न्यूज़ेज होती हैं। और लास्ट पर लो इम्पैक्ट की न्यूज़ेज जो आम तौर पर ऑरेंज या येलो कलर वाले जो फोल्डर होते हैं ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ेज होती हैं जो मार्केट पर बहुत ही कम असर डालती हैं। इन न्यूज़ेज को कोई भी नहीं देखता, अगर आप चाहते हैं तो आप इनको देख सकते हैं बट इनसे मार्केट में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं होती। जैसे मार्केट चल रही होती है मार्केट वैसे ही वर्क कर रही होती है। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी न्यूज़ेज फॉरेक्स पर और गोल्ड मार्केट पर ज़्यादा असर डालती हैं। अगर आप इन तमाम न्यूज़ेज की अलग अलग से डिटेल वीडियो चाहते हैं और ऐसी मज़ीद ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके हिस्सा बन सकते हैं और इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आपकी जल्द से जल्द क्लियर की जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में गुड एंड बेस्ट का कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं इन न्यूज़ के अगले पार्ट्स में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।